नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निश्चय आनंद। सरकार अब बहुत ही जल्द अग्निवीर योजनाओं में बदलाव लाने वाली है। इसको लेकर उन्होंने 10 बड़े मंत्रालयों के सचिवों को इसकी जिम्मेवारी सौंपी है। साथ ही सेना भी इस पर काम कर रही है, जिसको लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दी है। जब से अग्निवीर योजना आई है, तब से इसका लगातार विरोध हो रहा है। युवाओं में इसको लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बात करने के लिए आज हमारे साथ सेना से रिटायर्ड कर्नल कर्नल धर्मपाल सिंह राघव जी मौजूद है, जो कि सेना मेडल से भी नवाजे जा चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है, सेना के दृष्टिकोण से देखें तो क्या वाकई में फायदेमंद है अग्निवीर योजना? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अहम सवाल पूछा और जो ये सवाल है आज पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है और खासकर जो हमारे जैसे फौजी हैं और जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये स्कीम है क्या चीज़ है, इसके नतीजे क्या होंगे देश के हित में, फौज के हित में और अपने समाज के हित में। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि हम सैनिक हैं, हम ट्रेनिंग सैनिक ही करते हैं। हमारी ट्रेनिंग जब सैनिक की होती है तो हमारा नाम भी सैनिक ही होना चाहिए। हमारा नाम क्यों अग्निवीर रख दिया? उससे ना हम सैनिक हैं, ना हमें कोई सैनिक उसे पहचानता है, ना हमारी कोई पहचान है। हम अग्निवीर पता नहीं कहाँ से नाम किसने दिया है, किसने किस सोच के साथ ये नाम दिया है। हम सैनिक हैं, सैनिक की ट्रेनिंग करते हैं और सैनिक ही हमारा नाम रहना चाहिए। चाहे आप हमें जितना भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आगे फाइनल हो, कितने ही अरसे के अंदर हमें रिटायर कर दें आप, लेकिन नाम हमारा सैनिक से ही जुड़ा रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो बदलाव की आप बात करते हैं, बदलाव गवर्नमेंट ने कुछ सोच के स्कीम पहले इनिशियली अगर आपको याद हो तो ये 7 साल का था पहले अग्निवीर का जो टेन्योर था। 7 साल का टेन्योर ठीक था। इससे मैं आपको पीछे की तरफ ले जाता हूँ। और जब जो हमारे पुराने सोल्जर थे, जो 48 की लड़ाई के अंदर भी जो हमारे सोल्जर थे, वो लोग अंग्रेजों की फौज में भी और हमारे हिंदुस्तानी फौज के अंदर भी एक सिस्टम था वहाँ पर कि सिपाही की जो मिनिमम पेंशनेबल सर्विस होती थी वो 15 साल होती थी और 15 साल में वो जो 25% के करीब जो कोटा होता था उसमें जो स्पेयर हो जाते थे उनको रिजर्विस्ट के तौर पर उनको घर भेजते थे और वो 15 साल पूरा करने के लिए वो 8 साल में घर आ जाते थे। लेकिन 7 साल उनका क्या होता था, 2 महीने के लिए, हर साल 2 महीने के लिए ट्रेनिंग करके आते थे, फौज की पूरी ट्रेनिंग करके आते थे। 2 महीने के उनका पूरा फौजी उनको सहूलियत मिलती थी, उनको खाना मिलता था, तनख्वाह मिलती थी। बाकी फौजी फैसिलिटी उनको जो अस्पताल की है, कैंटीन की, वो मिलती रहती थी उनको। लेकिन वो रहते अपने घर थे, 10 महीना घर रहते थे, 2 महीने की ट्रेनिंग करते थे। जैसे ही उनका 15 साल हो जाता था पूरा, उनको पेंशन मिल जाती थी। फिर उसको सिपाही की पेंशन कम से कम उसको मिलती थी और उनका सिपाही में ही उनका नोमेनक्लेचर जो था वो सिपाही था। अभी भी हम गवर्नमेंट से ये बोलते हैं कि आप 8 साल मत करिए, आप 7 साल करिए। उनको 7 साल बाद में 25% को, 20% को आप रिजर्व भेज दीजिए, ताकि हमारा पैसा बचे। गवर्नमेंट का जो इतना पैसा बच रहा है हमारा, जो जो 7 या 8 साल जो जो रिजर्व रहेगा, जो 2 महीने खाली तनख्वाह लेगा, तो इतने जो 20% जो हमारी जो रिजर्विस्ट हैं उनका पैसा बचेगा गवर्नमेंट का, उसका एक्सचेकर बचेगा गवर्नमेंट का। तो बचत तो हो रही है ना गवर्नमेंट कहीं ना कहीं। लेकिन इससे क्या है, हमारा जो 4 साल वाला जो स्कीम आपने लगाया है, इसमें हमारी सबसे बड़ी, मैं तो इसको अपनी युवा पीढ़ी की, अपनी फौज की, मैं इसको तौहीन समझता हूँ इसको। अग्निवीर क्या, अग्निवीर हम अग्निवीर कौन से, उससे हम क्या क्या पहचान है हमारे अग्निवीर? हमारी पहचान सिपाही की होती है, हमारी पहचान एक सोल्जर की होती है, हमारी पहचान एक लड़ाकू से सिपाही होते हैं जो बॉर्डर पर सीना तान खड़े होते हैं। अग्निवीर का जो जवान है वो बॉर्डर पे जाने से हिचकिचाता है, या उसको ये लगता है यार कल आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, मैं क्यों ये काम करूं। उसको कोई काम करने से पहले सोचता है वो। लेकिन जो जवान, जो नॉर्मल जवान होता है, वो सोचता नहीं है। उसको पता है कि मैं अपने देश के लिए समर्पित हूँ और देश के ऊपर ही मेरे को मरना है, देश के ऊपर ही मेरे को अपना जिंदगी पूरी बितानी है। लेकिन अग्निवीर के अंदर तो वो अभी तक वो फीलिंग हमने देखी नहीं, अब तक वो फीलिंग। हालांकि वो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड भी वो नहीं है जो हमारे जो रेगुलर सिपाही का होता है। और फौज के अंदर तो ट्रेनिंग का मतलब, अगर ट्रेनिंग नहीं है तो सिपाही नहीं है। वो लड़ाई कैसे लड़ेगा? लड़ाई आप उसको कैसे गोली चलाने तैयार करेंगे? आप कैसे उसको खतरे के अंदर जाने के लिए तैयार करेंगे आप, जब तक उसकी ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग नहीं होगी। और फौजी ट्रेनिंग अभी भी, जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है वो अभी भी बहुत सख्त है, पहले भी बहुत सख्त था
और जहाँ ट्रेनिंग है वहाँ पर फौजी आदमी बिल्कुल लोहे की सोने की तरह तपता है, सोना की तरह जैसे सोने को निखारता है, इस तरह ट्रेनिंग से तपता है और उसके बाद वो लड़ाई लड़ता है जाके। और जब भी उसके अंदर देश की भावना आती है कि मेरे को दुश्मन को मारना है, दुश्मन से मेरे को दो दो हाथ करने हैं। सर 4 साल की सर्विस और फिर रिटायरमेंट, इसको लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी थी और सवाल भी उठाए गए। अब जो नई सरकार को भेजे गए हैं रिकमेंडेशन, उसमें कहा जा रहा है 60 से 70% अस्थायी कमीशन किया जाए, तो क्या इससे वो नाराजगी दूर होगी? जैसे मैंने बताया 60 से 70% आप रख लीजिए, आप 30% को मैक्सिमम आप रिजर्व कर दीजिए आप, लेकिन इनका टेन्योर 4 साल नहीं, इनका टेन्योर 7 साल होना चाहिए। उनको सिपाही कहा जाए, उनको अग्निवीर नहीं कहा जाए। उनको वो घर रहेंगे अपना 2 साल ट्रेनिंग 2 महीने ट्रेनिंग करेंगे साल में, और 15 साल कंप्लीट जब हो जाएंगे उनके, जब वो सिपाही का दर्जा उनको मिलेगा और पेंशन उनको मिलेगी जो एक सिपाही की पेंशन होती है। तो जो बीच का जो दौर है, जो बीच का जो समय है, इसका इतना पैसा तो गवर्नमेंट का बच ही गया। और 4 साल का कोई रिटायरमेंट थोड़ी था 4 साल का, ये तो ना प्री मैच्योर है, इसको तो प्री मैच्योर भी नहीं कह सकते, वीएसआर भी नहीं कह सकते ना इसको, क्योंकि पेंशनेबल स्कीम है ही नहीं है। आप मंत्री को देखिए, आप मंत्री को क्यों आप पेंशन दे रहे हैं 5 साल के अंदर? हमारे जवान को क्यों नहीं पेंशन दे रहे आप? जो जवान हमारा 4 साल गोली के सामने खड़ा है, 4 साल अग्निवीर ही सही हो, लेकिन खड़ा तो गोली के सामने है ना, खड़ा तो ग्लेशियर में है ना, वो खड़ा तो राजस्थान में है ना, मई और जून की तपती धूप के अंदर, जहाँ 53 डिग्री टेम्परेचर होता है, जहाँ पर -60 डिग्री टेम्परेचर उसके अंदर ग्लेशियर के अंदर होता है, जहाँ पर जंगलों, मणिपुर के जंगलों में आप जाकर देखिए, नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में जाकर देखिए क्या हालत बनती है लोगों की। वहाँ पर चला नहीं जाता, रास्ता नहीं मिलता चलने के लिए, उनकी पहाड़ियां देखिए चढ़ने के लिए। तो कर तो सारे काम हो रहा है ना, उसको पेंशन भी नहीं। आप 4 साल में अगर करना चाहते हैं, उसको रिटायर करना चाहते हैं, तो उनको पेंशन दीजिए आप, उनको कुछ तो लाइफ की सिक्योरिटी दीजिए ना कुछ उनको। हम ये नहीं कहते आप पूरी पेंशन दे, लेकिन 4 साल के अंदर, जब मंत्री को 5 साल पेंशन दे सकते हो, जो एसी में बैठता है, अच्छा पैसा 5 साल के अंदर उसका सारा नक्शा बदले हो जाए। एक मंत्री का ले लीजिए आप, मंत्री का सरपंच का ही ले लीजिए आप, एक सरपंच 5 साल के अंदर घर बना देता है, गाड़ी खरीद लेता है, सब कुछ खरीद लेता है। हमारा जवान 15 साल 20 साल 28 साल नौकरी करके आता है, और उसके पास कुछ एक मकान बनाने के मकान होता नहीं, बच्चे उसके पढ़ नहीं पाते, उसके लिए शादी ब्याह बच्चे को हो नहीं पाता, माँ बाप की देखभाल नहीं कर पाता, सामाजिक उसमें ताने बाने में वो फिट नहीं बैठ पाता, तो उसके साथ ये दोगला व्यवहार क्यों? सर एक और सवाल, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार जैसे जो राज्य हैं, जहाँ पर से ज्यादातर जवान जो सेना में जाते हैं, अग्निवीर योजना के आने से इन राज्यों के जो युवा थे, उनके जो सेना में जाने में थोड़ी हिचक देखने को मिली थी। तो जो नियम में अब बदलाव होंगे, तो क्या उनकी फिर से जो स्थिति है समान होगी, सेना में जाने के लिए उनमें जो जागरूकता बढ़ेगी? बिल्कुल, उनका जो शौक है वो कई गुना बढ़ जाएगा शौक उनका, उनकी जो मायूसी है वो खत्म हो जाएगी उससे। कम से कम उनको एक गारंटी है कि आप कम से कम 60-70% आप सेना के अंदर रेगुलर हो रहे हैं आप। लेकिन अभी मैं देखता हूँ, जो युवा पीढ़ी को मैं देखता हूँ, मैं कई बार बात भी करता हूँ, कहीं बच्चे मिल जाते हैं उनसे मैं बात भी करता हूँ, उनका मोराल इतना डाउन है बंदों का, वो इतना मायूस हैं कि वो बेचारे कुछ एक्सप्रेस कर नहीं पाते। बोलो साहब क्या स्कीम चलाई है, वह ये कर सकते हैं, वो इतना ही कहते हैं वो। लेकिन उनकी जो मायूसी है वो आप पढ़ सकते हैं उनके चेहरे से, उनकी बात से पता लगा सकते हैं उनकी मायूसी कितना, क्या लेवल है उस मायूसी का। और हमारा यूथ है, वो हमारा प्राइम यूथ है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है यूथ हमारे, और वो यूथ हमारा आज मायूस घूम रहा है। तो बदलाव तो बहुत जरूरी है इसके अंदर, अग्निवीर के अंदर। जो एक नियम जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, वो कि जंग या ऑपरेशन के दौरान अगर कोई सैनिक अगर शहीद हो जाता है, तो जो सुविधा एक समान सैनिक को दी जाती है, वो अग्निवीर के परिजनों को नहीं मिलती। तो क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है? आप मेरे को ये बताइए, जो भी अग्निवीर ट्रेनिंग करके जिसने सिपाही की वर्दी धारण कर ली, पहली बात तो उसके साथ क्यों भेदभाव होगी? वो अग्निवीर लगाएगा कंधे के ऊपर और नॉर्मल सिपाही वो सिपाही लगाएंगे। ये फौज के अंदर कब से होने लगा? ये फौज के अंदर, फौज में तो चल ही नहीं सकता। फौज के अंदर तो आप भेदभाव कर ही नहीं सकते। फौज में तो एक जगह खाना खाना है, एक जगह लड़ाई लड़नी है, एक पहाड़ी पे जाके दुश्मन को बर्बाद करना है, एक ही जगह सोना है, एक जगह आपको ट्रेनिंग करनी है, एक ही जगह आपको धार्मिक स्तर, हमारे जो छोटे मोटे धार्मिक एक्टिविटी होती है सारी वो करनी है। तो ये अग्निवीर और रेगुलर सिपाही के अंदर ये भेदभाव क्यों? एक ही एस्टेब्लिशमेंट का, एक ही थाली में दो तरह के बर्तन क्यों? इस कहने का मतलब ये है कि
आप अग्निवीर को आप कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं आप एक नॉर्मल सिपाही से? इसलिए मैंने जो शुरू में कहा है, हमें सिपाही रहने दीजिए, हमें सिपाही का ही दर्जा ठीक है। कम से कम सिपाही का दर्जा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, हमारा एक इज्जत है, हमारी सिपाही कहना भी हमारे लिए इज्जत है, और हमारे लिए जनरल कहना भी इज्जत है। सिपाही से लेकर जनरल तक हमारी वही तो इज्जत है, और क्या है, वही तो हमारी पहचान है। सिपाही सो एंड सो, सिपाही फलाना सिंह, सिपाही ये, तो सिपाही का जो दर्जा है वो सिपाही को मिलना चाहिए, अग्निवीर का नाम हटना चाहिए। सर, जो सीडीएस हैं अनिल चौहान, उन्होंने कहा था कि सेना अपने सैनिकों में फर्क नहीं करती। सीओ के लिए नियमित सैनिक और अग्निवीर एक समान ही है। जो आवाजें उठ रही है वो सिर्फ बाहर ही उठ रही है। तो क्या वाकई में बाहर जो है वो इस अग्निवीर योजना को लेकर के जो भ्रांतियां फैली हुई हैं? कोई भ्रांति नहीं है, मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, वो गवर्नमेंट के खिलाफ कभी बोलते नहीं है, गवर्नमेंट की स्कीम को कभी वो नकारते नहीं है। वो आप भाई बताइए ना, आप क्यों बोलेगा कम? अदरवाइज इतनी अगर फ्लॉलेस स्कीम है तो जवान क्यों नहीं जा रहे? नेपाल ने क्यों बंद कर दिया अपने से गुर के उसमें भर्ती करने? इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है ना। और ये हमारी सुरक्षा के लिए प्रॉब्लम है, हमारी सोशल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम है। जो लड़के जो यहाँ पर आएंगे अग्निवीर वाले, वो डिसग्रंटल लोग आएंगे यहाँ पर। हालांकि उनको 20-22 लाख रुपए मिल भी जाएगा उनको, लेकिन फिर भी वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग अभी जो हमारी फौज है, रिटायरमेंट की वाली फौज है, जो रेगुलर फौज रिटायर हो रही है 15 साल में, 20 साल में, 28 साल में, उनके लिए हमारा हर स्टेट में नौकरियों के लिए रिजर्व कोटा है। क्या वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं? नहीं हो रहे। वो 10%, 15% कोटा जितना भी नहीं हो रहे उसमें, क्योंकि वैकेंसी है नहीं, जगह है नहीं, नौकरियां है नहीं। तो अग्निवीर को आप कैसे? अग्निवीर को नफरी इतनी हो जाएगी अगर आप अभी के हिसाब से अगर अग्निवीर को वापस घर भेजोगे 50% उधर और 50% इधर, तो कितने बंदे अनएम्प्लॉयड घूमेंगे, कितने फौजी अनएम्प्लॉयड घूमेंगे? और वो भी रिजर्व कैटेगरी के अंदर, उनका रिजर्विस्ट है, वो उनके लिए नौकरी रिजर्व है। तो कहाँ से आप नौकरियां देंगे इतनी? जब आप इतने से, जब 60,000 करीब हमारे हर साल वेस्टेज रेट हमारी फौज का, जब आप 60,000 को नौकरी नहीं दे पा रहे, तो आप इतने लाखों में जब लोग आएंगे फिर उनको कहाँ से नौकरी देंगे आप? सर, अगर देखें तो इस तरह की कुछ योजनाएं विदेशों के में भी चल रही है, कुछ देश हैं जहां चल रहे हैं, तो फिर भारत में ये योजना सक्सेसफुल क्यों नहीं है? इसका बहुत बढ़िया, ये हमारे हिंदुस्तान में कमी ये है लोगों में कि हम बात का एक कहीं से एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, उसको हम अपने ऊपर उसमें एक उस पर टेबल पे लाके उसको इक्वलाइज करना शुरू कर देते हैं। वो गलत बात है। वो आप अभी देखिए, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहां पर आदमी नहीं है, वहां पर कौन लड़ने जाएगा? वहां पर जब आदमी ने लड़ाई कौन करेगा? इसीलिए वहां पर नफरी नहीं है, वहां पर पॉपुलेशन नहीं है, वहां पर पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए हर आदमी को कंपलसरी कि भाई आप ट्रेनिंग करेंगे, आप तैयार रहेंगे, कभी देश के लिए अगर जरूरत पड़े तो आप तैयार रहेंगे। हमारे यहाँ तो इतना यूथ है, हमारे पास तो इतना सरप्लस यूथ है हमारी फौज में। भर्ती जब होती है, आप देखो कितना 5 मिनट 45 सेकंड टाइम, लड़के 5-5 मिनट के अंदर 70-60 गज को ऐसे दौड़ते हैं जैसे घोड़ा दौड़ता है। और उसमें भी फिर बेचारों का नंबर पड़ता नहीं है, कोई मेडिकल में रह जाता है, कोई दौड़ में रह जाता है, कोई फिजिकल में रह जाता है। हमारे पास कोई आदमी कमी थोड़ी है जो हमारे यहाँ कंपलसरी करना पड़ेगा। ये सिस्टम वहां होता है जहां पर आदमियों की कमी होती है। और अगर वही सिस्टम लाना चाहते, क्यों नहीं मंत्रिमंडल के उसमें उनको भर्ती करते? आप मेरे को एक मंत्री बता दीजिए, अब मेरे को एक सीनियर IAS अफसर बता दीजिए जिसका लड़का फौज के अंदर नौकरी कर रहा है, जो ट्रेनिंग कर रहा है, एक बता दीजिए आप मेरे को पूरे हिंदुस्तान में। हम गरीबों के बच्चे हैं, हम नीचे लेवल के, ग्राउंड लेवल के आदमी हैं, इसलिए हम अपने देश के, हमारे अंदर जज्बा होता है, और जज्बा होता भी गरीबों में ही है, जज्बा होता भी छोटे लोगों में ही। आप पुराना इतिहास देख लीजिए, कौन थे वो लोग जो क्रांतिकारी थे, और जो जितने भी थे वो सब छोटे ही लोग थे। वो बाकी लोग तो नेता ही थे। कोई नेता चढ़ा फांसी पे? बताइए मेरे को, आपको नेता फांसी पे चढ़ा? कौन चढ़ा? भगत सिंह चढ़ा, सरदार भगत सिंह चढ़ा फांसी पर, चंद्रशेखर आजाद चढ़ा फांसी पर। ये बेचारे गरीब थे, जिनकी माँ, अभी आप देखो हिस्ट्री पढ़ते हो कितना गरीब आदमी होते थे, लेकिन जज्बा था देश का, और वही जज्बा हमारे अंदर होता है। हम भी जब बॉर्डर पर खड़े होते हैं, सीना हमारा चौड़ा हो जाता है कि देखेंगे अपने दुश्मन कैसा है, दुश्मन हमारे बाउंड्री में पाँव कैसे रखेगा। तो इनके बच्चों को भेजिए आप, पता लग जाएगा उनको कि क्या मुसीबत है। अभी ग्लेशियर में जाकर भेजिए जरा, ग्लेशियर में चढ़ना, जहाँ खड़ा खड़ा आदमी, जहाँ क्रेवास जब खुलता है 70-80 फीट नीचे, आदमी पता नहीं चलता कहाँ गया आदमी। जो बोलते थे ना कि सीता माता को धरती फट गई, सीता माता समा गई, वहां धरती, वहां ग्लेशियर में फटती है, आज प्रैक्टिकल फटती है धरती वहां पर, और बंदा नीचे जाता है, पता नहीं चलता, निकालना उसकी बॉडी बाहर आती है। फिर अगर आपके हिसाब से बात करें तो इनमें जो बदलाव होंगे तो कौन कौन से नए नियम उसमें ऐड होने चाहिए और किन में बदलाव होना चाहिए? पहली बात तो बदलाव, सबसे पहला बदलाव है कि इसका नाम ही बदल दिया जाए।
सबसे पहला बदलाव। जो सुझाव दिए गए उनमें कहा गया कि अग्निवीर को हटा करके सैनिक सम्मान योजना इसका नाम रखा जाए। हाँ, सैनिक सम्मान, हमारा सैनिक से हमारा जुड़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है वो, उससे मैं सहमत हूँ बिल्कुल। दूसरी बात, सैनिक को अगर कम से कम 7 साल नौकरी करे हो, ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग का लेवल वही रहना चाहिए जो हमारी ट्रेनिंग के लेट डाउन प्रोसीजर है हमारा। इन्फेंट्री का है, पैदल पलटन का है, पैदल पलटन वही ट्रेनिंग होनी चाहिए। टेक्निकल है, टेक्निकल की वही ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो भी जिस भी डिपार्टमेंट का उसका ट्रेनिंग जो पहले होता था वही ट्रेनिंग लेवल उसका रहना चाहिए, उसका वही स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड डाउन ट्रेनिंग का नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी अगली बात यह है कि सैनिक को कम से कम 7 साल तो नौकरी करने दो, उनको 7 साल तो उनको फौज के अंदर रहने दीजिए आप उनको। और 7 साल के बाद जो बंदे आप देखते हैं कि भाई आपके पास फौज सरप्लस हो रही है या फौज की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको रिजर्व भेजिए उनको। और जो रिजर्व का तरीका मैंने बताया आपको, 2 महीने उनको ट्रेनिंग कराइए साल में, ताकि उनका ट्रेनिंग भी उनकी ताजा रहे और अपने घर का भी काम संभालें इधर अपना, और दूसरा कोई काम करें, कोई टीए में जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई प्राइवेट में नौकरी करेगा। और जैसे ही 15 साल होते हैं उनको पेंशन देने शुरू कर दीजिए आप, तो आपका 8 साल का पैसा बचा रहे हैं आप। गवर्नमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट का पैसा बच रहा है उसमें, और उस बंदे को अपना मान सम्मान भी मिल रहा है, बंदे को सैनिक का दर्जा मिल रहा है उसको। और जो शहादत की बात है, शहीद चाहे वो, जो पहले सिस्टम था, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा पहले सिस्टम था फौज के अंदर, फौज हमेशा अच्छे सिस्टम को फॉलो करती रही फौज हमेशा। जिसने देश के लिए शहादत दी है, वो चाहे अग्निवीर है चाहे वो अग्निवीर नहीं है, गोली का मतलब दुश्मन की गोली का मतलब दुश्मन की गोली, चाहे वो मेरे सीने पे लगे चाहे मेरे सिपाही के सीने पे लगे, हम हैं दोनों शहीद ही। क्योंकि हम दुश्मन की गोली खा के शहीद हो रहे हैं, देश के लिए शहीद हो रहे हैं। हम अपने घर के लिए शहीद नहीं हो रहे, हम अपने देश के लिए हो रहे हैं शहीद। तो उसको शहीद का दर्जा बिल्कुल मिलना चाहिए, और उसके परिवार को, पूरे उसके परिवार की देखभाल होनी चाहिए, उसके बीवी बच्चों की देखभाल होनी चाहिए, और उसके बीवी बच्चों को वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो नॉर्मल शहीद को हमारे जो उसमें होता है, उससे उसका कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए उसके अंदर। और तभी उनका मोरल उनका अप हो जाएगा और फौज का माहौल बहुत बढ़िया बन जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, कर्नल सर ने कहा कि अग्निवीर की योजनाओं में बदलाव होने चाहिए, जो ट्रेनिंग है सबको एक समान मिलनी चाहिए, और जो शहीद है सबको एक समान दर्जा दिया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। अभी के लिए बस इतना ही, और तमाम तरह की खबरों के लिए देखते रहिए BS24 न्यूज़।